नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके समक्ष 8वीं कक्षा की हिंदी पाठ्यपुस्तक बसंत से यह सबसे कठिन समय नहीं कविता लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस कविता की रचना जया जादवानी जी ने की है। बच्चों, कविता पढ़ने से पहले हम कवित्री का संक्षेप में परिचय पढ़ेंगे। तो इनका जन्म 1 मई 1959 कोतमा शहडोल मध्य प्रदेश में हुआ और ये हिंदी भाषा की कवित्री हैं, लेखिका भी हैं साथ में। और इन्होंने जो है हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं में रचनाएं लिखी, जिसमें उपन्यास, कविता, कहानी आदि सभी विधाओं में इन्होंने रचना की। अब देखिए, इनकी कुछ मुख्य कृतियां हैं। इनका कविता संग्रह है। कविता संग्रह में इनके मैं शब्द हूँ, अनंत भावनाओं के बाद भी उठाता है कोई एक मुट्ठी ऐश्वर, कहानी संग्रह माने कहानियों का संग्रह है इसके में, जैसे मुझे ही होना है बार बार, अंदर के पानियों में कोई सपना कांपता है, मैं अपनी मिट्टी में खड़ी हूँ कांधे पर अपना हल लिए। फिर उपन्यास भी लिखे हैं। उपन्यास में इनके कुछ प्रमुख नाम हैं। तत्वमासी, कुछ न कुछ छूट जाता है, मिठो पाड़ी खाड़ो पाड़ी, पानी यहाँ माने पानी। और इन्हें जो है अपनी कृतियों के लिए जो है पुरस्कार भी जो है प्राप्त हुआ है। तो छत्तीसगढ़ हिंदी अकादमी सम्मान जो है जया जादवानी जी को प्राप्त हुआ है। बच्चों, कविता पढ़ने से पहले हम इसके सार का परिचय प्राप्त करेंगे, माने इसका सारांश क्या है कविता में, कवित्री ने क्या कहना चाहा है, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। यह सबसे कठिन समय नहीं है कविता में कवित्री ने बताया है कि यह समय संसार का सबसे मुश्किल समय नहीं है। अभी तो चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर घोंसला बनाने जा रही है। यहाँ पर कवित्री जो है अनेक उदाहरण देकर जो है अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास कर रही हैं। अभी भी पेड़ से गिरती पत्तियों को थामने वाले हाथ मौजूद हैं। इसमें कवित्री कहती है कि माने उसका तात्पर्य क्या है कि आज समय जो है इतना खराब नहीं है। आज भी जो है समाज में लोग जो है एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। अभी भी मंजिलों की तरफ जाने की राह देख रहे लोगों को लेने रेलगाड़ी आती है, माने रेलगाड़ी अभी भी चल रही है। अभी भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। अभी भी जो है कोई ऐसा है जो इंतजार करता है और कहता है कि सूरज डूबने का समय हो गया है, घर आ जाओ। बूढ़ी नानी ने जो कहानी हमें सुनाई थी वो आज भी हमें कोई सुनाता है कि आकाश से परे एक दुनिया और भी है। अतः यह सबसे कठिन समय नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या है, कवित्री ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि अभी जो है इतना मुश्किल समय नहीं आया है। कवित्री का क्या है यहाँ पर, आशावादी स्वर है। बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, कविता जो है ये आशावादी है। आगे देखते हैं। इस कविता में कवि ने विषम परिस्थितियों में हार न मानने का संदेश दिया है। माने उन्होंने कहा कि कभी हमें जो है हार नहीं मानना चाहिए। विषम माने चाहे जितनी कठिन से कठिन परिस्थिति आए, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। कहा जाता है कि जब सारे रास्ते बंद हो गए से लगते हैं, तब भी कोई ना कोई रास्ता बचा रहता है। इस कविता में कवि ने साधारण उदाहरणों के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है कि उम्मीद की किरण हमेशा बची रहती है, माने हमेशा जो है हमारे मन में उम्मीद जो है जगी रहती है। भयंकर तूफान के बाद की तबाही के बाद भी चिड़िया इतनी हिम्मत करती है कि तिनके को चोंच में दबाकर उड़ जाती है ताकि नए सिरे से अपना घोंसला बना सके। बच्चों आपने देखा होगा आपके घर में जो
कभी कभी चिड़िया जो है, छोटी चिड़िया की घोंसला बना लेती है। आप लोग कितने बार बहुत से लोग उसका घोंसला जो है तोड़ देते हैं, लेकिन वो फिर आकर जो है उसी जगह पर अपना घर बनाने का प्रयास करती है, माने वो हिम्मत नहीं हारती है कभी भी। और कवित्री ने इसी बात को समझाने का प्रयास किया है कि कभी भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अब देखते हैं, कविता देखते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। ये आपकी कविता है। कहने का अर्थ क्या है? कवित्री कह रही कि अभी जो है कठिन समय नहीं आया है। कवित्री के अनुसार भले ही हर तरफ अविश्वास का अंधकार छाया है, लेकिन अभी भी उनके मन में आशा की किरणें चमक रही हैं। वो कहती है कि ये सबसे बुरा वक्त नहीं है, अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है एक हाथ। मतलब क्या हुआ? कवित्री कह रही कि अभी भी जो पेड़ से जो पत्ती गिर रही है उसको जो है एक हाथ जो है थामने के लिए तैयार है। कहने का अर्थ क्या है इसका? कि अभी भी जो है हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस संसार में ऐसे लोग मौजूद हैं जो व्यक्ति जो गिर जाए उसको संभालने के लिए लोग जो है तैयार रहते हैं। वो इन पंक्तियों में कह रही हैं कि वृक्ष से गिरती पत्ती को थामने के लिए कोई हाथ अभी भी मौजूद है। पतझड़ के बाद ऐसा नहीं है कि जंगल खाली हो गया। पतझड़ आपको पता है ना बच्चों? पतझड़ में क्या होता है? सारे पेड़ के पत्ते जो है झड़ जाते हैं, फिर उसमें नए पत्ते लगते हैं। तो वही वो कह रहे कि अभी ऐसा नहीं कि पतझड़ आया और जंगल पूरा का पूरा खाली हो गया है। अभी भी कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो उस पत्ती को उठाकर उसमें कुछ उपयोगिता तलाश लेगा। गिरते हुए लोगों को थामने के लिए, उनकी मदद करने के लिए व्यक्ति तैयार होता है। माने ऐसे व्यक्ति आज भी मौजूद हैं जो व्यक्ति गिर गया है उसको संभाल लेंगे। वो अभी भी झड़ती हुई पत्तियों को संभालने वाला कोई हाथ है, अर्थात अभी भी लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए कवित्री जो कह रही है कि माने इतना कठिन समय नहीं आया है, अभी हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। आगे की पंक्तियां देखते हैं, बच्चे से ध्यान से सुनिएगा। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। गंतव्य माने जो हमारी मंजिल है, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। प्रतीक्षा माने कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसका इंतजार करना। यहां पे कवित्री कह रही है कि अभी भी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए जो यात्री इंतजार कर रहे हैं उनको मंजिल तक पहुंचाने के लिए गाड़ी आती है, रेलगाड़ी आती है। वक्त कितना भी खराब हो जाए लेकिन स्टेशन पर लोगों की भीड़ मिल जाती है, क्योंकि उन्हें ये विश्वास होता है कि कोई ना कोई जो है रेलगाड़ी उन्हें उनकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। उस मंजिल पर जहां पर कोई उनका इंतजार कर रहा होगा, जहां पर कोई उनकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। अब आगे की पंक्तियां देखिए। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। बच्चों, जब आप घर से बाहर जाते हैं तो आपके घर में आपके जो घर में जो मौजूद लोग हैं वो आपका इंतजार करते हैं, और जब सूरज डूब रहा होता है तो वो प्रतीक्षा करते हैं, आपको जो है सचेत करते हैं कि सूरज डूबने का वक्त हो गया है, अब जो है जल्दी से घर आ जाओ। तो कवित्री कह रही कि माने यहाँ पर जो है इतना बुरा समय नहीं आया है, अभी भी आज भी जो है कोई घर पर किसी का इंतजार करता है और सूरज डूबने से पहले उसे घर बुलाता है। ऐसा लगता है कि कोई ये आवाज उठ लगा रहा होगा कि जल्दी आ जाओ, अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। आप लोगों ने देखा होगा जब बच्चे जो है बाहर खेलते हैं ना, खेल में जो है मग्न हो जाते हैं, तो उनकी माँ जो है उनको सूरज ढलने का वक्त जो है उन्हें कैसे आवाज देती है कि अब शाम हो गई है घर आ जाओ, या सूरज डूब रहा है घर आ जाओ, वो उसको बुलाती है। जब कोई व्यक्ति बाहर के किसी काम के लिए घर से निकलता है तो घर वाले जो है उसका इंतजार करते हैं।
इसलिए कवित्री कह रही कि अभी जो है इतना खराब समय नहीं आया, इतना बुरा वक्त नहीं आया है। आगे की पंक्तियां देखिए। अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। बच्चों, आप लोगों को पता होगा, आप लोग भी सुने होंगे, आपकी जो नानी है, आपकी जो दादी हैं, आप लोग उनसे कहानियां जरूर सुने होंगे। तो यहाँ पर कवित्री कह रही है कि अभी भी जो बूढ़ी दादी नानी जो है पुरानी कहानी सुनाती है और वह उसके जो अंतिम हिस्सा है उसको बड़े रोचक ढंग से सुनाती है। कहने का अर्थ है कि जब आप लोग कहानी सुनते हो तो आपको लगता है ना कि अब कब जो है नानी या दादी जो है वो कहानी का अंतिम हिस्सा सुनाएंगी, कहानी का जो है अंत करेगी। जब तक इस दुनिया में दादी नानी की सुनाई दिलचस्प कहानियां गूंजती रहेगी तब तक ये दुनिया बसी रहेगी और सबसे बुरा वक्त नहीं आएगा। इसीलिए हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जैसे कहा जाता है कि हर रात के बाद जो है सवेरा होता है। हम लोग बोलते हैं ना, सुख के बाद दुख आता है या अंधकार के बाद जो है प्रकाश आता है। अब ये पंक्तियां देखिए आप ध्यान से। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। यहां पर कवित्री का जो है आशावादी स्वर जो है मुखर है। वह इन पंक्तियों में कहती है कि दुनिया के बहुत सारे बच्चों को बूढ़ी दादी नानी अभी भी परियों की कहानियां, अंतरिक्ष की कहानियां सुनाती है। यहां पर वह एक अन्य उदाहरण देती है कि जब दादी नानी बच्चों को अपनी अंतरिक्ष की कहानियां सुनाती रहेगी, दूसरे ग्रहों की कहानियां सुनाती रहेगी, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि अब कठिन समय की शुरुआत हो गई है। कवित्री का कहना क्या है, माने क्या हुआ? वो कह रही कि जब तक जो है दादी और नानी की कहानियां जो है प्रचलित रहेंगी तब तक जो है ये दुनिया बसी रहेगी। यह सबसे कठिन समय नहीं है क्योंकि सभी क्रियाएं स्वाभाविक रूप से हो रही है। माने क्रिया माने कार्य, जितने भी काम हो रहे हैं वो सब स्वाभाविक रूप से हो रहे हैं, सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि जो है अब कठिन समय की शुरुआत हो गई है। बच्चों, इस कविता का मूल भाव देखिए। जया जादवानी की यह कविता हमें आशावान बने रहने की प्रेरणा देती है। माने वही आशावादी स्वर हमने आपको पहले बताया था। सभी लोग अपने काम पर लगे हैं, कोई हताश नहीं है। चिड़िया, रेल, नानी की कहानियों द्वारा इस बात को कवित्री समझाना चाह रही है। हमें गिरते या हारते हुए लोगों को सहारा देना चाहिए। माने जो गिर रहा हो या जो हार गया, हताश हो गया हो, निराश हो गया हो, ऐसे व्यक्ति को हमें सहारा देना चाहिए। जीवन में कोई भी क्षण कठिन नहीं होता। एक इस कविता का मूल भाव ये भी है। आगे बढ़ने के लिए विशेष समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। ये इस कविता का मूल भाव है। जो विशेष देखते हैं, विशेष क्या होता है, माने कविता की क्या विशेषता है, उसमें क्या जो है मुख्य बातें हैं। तो एक है सांकेतिक शैली की प्रधानता। सांकेतिक शैली माने संकेतों के माध्यम से कवित्री अपनी बात को कहने का प्रयास कर रही है। आशावादी स्वर है, ये आपको पता है। गद्यात्मक शैली है। गद्यात्मक माने क्या होता है कि जब इस कविता को अगर आप जहाँ पे पूर्ण विराम है, जहाँ पे अल्प विराम है, उसके अनुसार आप नहीं पढ़ेंगे, अगर इसको लगातार सीधे पढ़ लेंगे तो ये कविता एक ऐसा लगेगा एक गद्य रचना है, माने एक पैराग्राफ की तरह है। संकेतात्मक शैली है। दृश्यात्मक शैली है। दृश्यात्मक माने जो बात कवि कह रही है उससे क्या है, उसका दृश्य हमारे आंखों के सामने उपस्थित हो जाए। भाषा इसकी सरल और सहज है। काल्पनिकता का सहारा लिया है। काल्पनिकता माने कल्पना। अंतरिक्ष में जाने वाली बस वैज्ञानिकता का सुंदर प्रयोग किया है। कवित्री ने यहाँ पर जो अंतरिक्ष में एक बस जो है वहां पे जा रही है, वहां से बचे हुए लोगों की खबर लाएगी, तो इस वैज्ञानिकता का सुंदर प्रयोग किया है। बचे शब्दार्थ है, इसे आप अपनी कक्षा कार्य कॉपी पर लिख लेंगे। कठिन, मुश्किल, तिनका, लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा, झरती, गिरना, थामने, पकड़ना, रेलगाड़ी, ट्रेन, गंतव्य जिस स्थान पर पहुंचना होता है या मंजिल, प्रतीक्षा, इंतजार, वक्त, समय, कथा, कहानी, आखिरी, अंतिम, हिस्सा, भाग, सदियों माने पुराने समय से,
तमाम बहुत सारे, अंतरिक्ष, ब्रह्मांड, खबर, समाचार। बच्चे ध्यान से देखिएगा, ये आपकी गतिविधियां हैं, कक्षा गतिविधियां हैं। इनको आप अपने जो एक फाइल बनाएंगे उस पर करेंगे। अब देखिए इसे, पहला है, आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता है कि घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं? आप अपने विचार लिखिए। ये आप अपने विचार लिखेंगे कि आपके घर में आपकी माँ, आपके पिता अगर प्रतीक्षा कर रहे हैं तो उस संदर्भ में आपको अपने विचार लिखने हैं। इसे एक अनुच्छेद में लिखिएगा। दूसरा देखिए, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से क्या सचमुच कोई बस आती है जिसे खतरों के बाद भी बचे हुए लोगों की खबर मिलती है? आपकी राय में यह झूठ है या सच? यदि झूठ है तो कविता में ऐसा क्यों लिखा गया है? अनुमान लगाइए। यदि सच लगता है तो किसी अंतरिक्ष संबंधी विज्ञान कथा के आधार पर कल्पना कीजिए कि वह बस कैसी होगी, वे बचे हुए लोग खतरों से क्यों घिर गए होंगे। इस संदर्भ को लेकर कोई कथा बनाइए। माने आपको एक कथा लिखनी है, एक छोटी सी कहानी लिखनी है, उसमें आपका संदर्भ जो है अंतरिक्ष संबंधी जो है विज्ञान कथा होगा। तो बच्चों, आपकी कविता जो है यहीं समाप्त होती है। आशा है आपको ये कविता अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।